दोस्तों, जब मैं ऊटी आया तो मेरे मन में एक खास जगह देखने की इच्छा थी और मैंने अपने ड्राइवर से कहा, मुझे तमिज़गम गेस्ट हाउस देखना है, वहाँ चलना है। ड्राइवर साहस तैयार हो गया। उसने गूगल मैप पे डाला और तमिज़गम गेस्ट हाउस की तरफ चल दिए। और जब मैं तमिज़गम गेस्ट हाउस पहुँचा तो सामने खड़े होकर महसूस हुआ कि यह केवल एक गेस्ट हाउस नहीं, बल्कि ऊटी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। जिस इमारत को आज हम तमिज़गम गेस्ट हाउस के नाम से जानते हैं, उसका पुराना नाम अरनमोर पैलेस था। ये ऊटी में जोधपुर के महाराजा का निवास रहा और बाद में तमिलनाडु सरकार ने इसे अपने अधीन लेकर सरकारी अतिथि गृह के रूप में इस्तेमाल किया। 1959 में यहीं तमिलनाडु विधानसभा का 10 दिवसीय सत्र भी आयोजित हुआ था। तो मैं जब यहाँ खड़ा था तो मुझे लगा, कभी यहाँ राजघराने की यादें थीं, फिर लोकतंत्र की आवाज़ गूंजी और बाद में सिनेमा ने इसे हमारी स्मृतियों में बसा दिया। लेकिन इस जगह की मेरी यात्रा का एक और ख़ास कारण था, जो कि ये था कि मैंने वर्षों पहले फिल्म हम आपके हैं कौन पर्दे पर देखी थी। उस समय यह कल्पना भी नहीं थी कि एक दिन मैं खुद ऊटी आकर इस स्थान को अपनी आंखों से देखूंगा। आज जब मैं इसके सामने खड़ा हूं तो इतिहास और सिनेमा जैसे एक ही फ्रेम में दिखाई देते हैं। एक तरफ पुरानी इमारत जिसकी दीवारों में ऊटी के बीते दौर की कहानी है, और दूसरी तरफ मेरी स्मृतियों में बसी हम आपके हैं कौन की पारिवारिक दुनिया। हम आपके हैं कौन को पर्दे पर देखने वाले मेरे जैसे दर्शक के लिए तमिज़गम गेस्ट हाउस के सामने खड़ा होना अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव था। तमिज़गम गेस्ट हाउस इस फिल्म की सबसे खास पहचान है। फिल्म में प्रेम और उसके परिवार का विशाल बंगला वास्तव में यही ऐतिहासिक इमारत थी। आज इसे देखकर शायद आपको लगे कि समय थोड़ा ठहर गया है और 90 के दशक का वो फिल्मी परिवार अभी अभी यहाँ से उठकर गया है। इसकी खूबसूरत हरियाली से घिरी बगिया भी फिल्म का हिस्सा बनी। यही परिवार के साथ क्रिकेट खेलने वाला दृश्य और लोकप्रिय पारिवारिक गीत धिकताना धिकताना के दृश्य फिल्माए गए थे। कभी कोई फिल्म हमें भावुक करती है, कभी हंसाती है और कभी वर्षों बाद हमें उसी जगह तक पहुंचा देती है जहां उसकी कहानी का कोई हिस्सा फिल्माया गया था। यही तो सफ़र की खूबसूरती है। इसके बाद हम आपके हैं कौन का जो दूसरा स्पॉट है कुन्नूर की वादियों में। ऊटी से आगे कुन्नूर की ओर बढ़ते ही नीलगिरी की हरियाली और भी गहरी हो जाती है। फिल्म का खूबसूरत गीत यह मौसम का जादू है मितवा कुन्नूर की हरी भरी वादियों से जुड़ा हुआ है। सामने नीलगिरी की पहाड़ियाँ, चारों ओर हरियाली और हवाएं, और उसी वातावरण में सलमान खान और माधुरी दीक्षित की वो फिल्मी दुनिया। यही तो ऊटी को केवल एक हिल स्टेशन नहीं, बल्कि 90 के दशक की बॉलीवुड यादों का एक जीवंत एल्बम बना देती है। हम आपके हैं कौन को याद करते हुए ऊटी जाना केवल किसी शूटिंग लोकेशन को देखना नहीं है, यह उस दौर में लौटना है जब फिल्मों में परिवार था, रिश्तों में अपनापन था, गीत कहानी का हिस्सा हुआ करते थे। तमिज़गम गेस्ट हाउस से कुन्नूर की हरी वादियों तक ऊटी में चलते हुए लगता है जैसे हम किसी पर्यटन स्थल पर नहीं, बल्कि अपनी पुरानी फिल्मी यादों के बीच चल रहे हैं। तो दोस्तों, ऊटी की यह यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक खूबसूरत हिल स्टेशन घूमने की यात्रा नहीं थी। यह उन पुरानी यादों को फिर से जीने का सफ़र था जिन्हें कभी फिल्मों के पर्दे पर देखा था। तमिज़गम गेस्ट हाउस के इतिहास से लेकर हम आपके हैं कौन की फिल्मी यादों तक, बेन लॉकडाउन्स की हरियाली से कुन्नूर की चाय की वादियों तक, हर जगह ने इस सफ़र को अपने अंदाज में खास बनाया है। कभी इन जगहों को पर्दे पर देखकर मन में कल्पना की थी और आज उन्हीं रास्तों पर चलकर लगा कि कुछ सपने पूरे होने के लिए नहीं, बल्कि याद बनकर जीवन भर साथ चलने के लिए होते हैं। ऊटी से विदा लेते हुए बस इतना ही कहूँगा, फिल्में पर्दे पर ख़त्म हो जाती हैं, मगर उनसे जुड़ी जगहें और यादें कभी ख़त्म नहीं होती। इसी खूबसूरत याद के साथ आज की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई जगह, नई कहानी और कुछ पुरानी यादों के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।